कि सीधा इनकार या सीधी जंग उसकी कौम को बर्बादी की तरफ ढकेल देगी। वो चाहती थी पहले मामले की हकीकत को जांचा जाए। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने फैसला सुना दिया, हम फौरन सुलेमान को तहाइफ भेजेंगे, ऐसे तहाइफ जो हमारी दौलत, हमारी शान और हमारी इज्जत का इजहार करें। अगर वो ये तहाइफ कबूल कर लेता है तो समझो उसका मकसद सिर्फ ताकत और दौलत है, और अगर वो इनकार करता है तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि वो वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार में सिर झुक गए। सब जान गए कि मलका का फैसला निहायत हिकमत भरा है। वो एक ही वार में दुश्मन के असल इरादे को परख लेना चाहती थी। चनाचा काफले तैयार होने लगे। ऊंट हाथी, कीमती सोने के ज़ेवरात, खुशबुएं, हीरे जवाहरात, नायाब तहाइफ, ये सब कुछ एक काफले में लादा गया। सबा की जमीन से रवाना होकर ये काफला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन बल्कीस के दिल में एक और सवाल भी छुपा हुआ था। ये सुलेमान कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि वो महज ताकतवर बादशाह न हूं, बल्कि कोई ऐसी हस्ती हूं जो जमीन आसमान के राज जानती है। यही वो तजस्सुस था जिसने बल्कीस को उस सफर की तरफ धकेल दिया जो उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। सबा से रवाना होने वाला काफला दिनों का सफर तय करता हुआ बिलाखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की सरहदों में दाखिल हुआ। ऊंटों पर लदे हुए सोने के ढीर, नायाब जवाहरात, खुशबुएं, रेशमी कपड़े और हाथियों पर सजे तहाइफ, ये सब देखने वालों की आंखें खैरा हो गई। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कोई आम दरबार न था। ये वो मकाम था जहां इंसान, परिंदे और जिन सब इकट्ठे थे। जमीन पर सिपाहियों की सफ़ें थीं, फिजा में परिंदे परवाज कर रहे थे और जिन्नात अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। ये मंजर देखकर काफले के नुमाइंदे सहम गए। उन्होंने ऐसी सुल्तनत पहले कभी न देखी थी। जब काफला दरबार में दाखिल हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वकार के साथ अपने तख्त पर जलवा अफरूज थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच या हैरत न थी। काफिले के सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ऐ सुलेमान, हमारी मलका बल्कीस ने ये कीमती तहाइफ आपके लिए भेजे हैं। ये हमारी दोस्ती और इज्जत की निशानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए तहाइफ की तरफ देखा, फिर अपने मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से राजी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारे सब तहाइफ से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और अपनी मुल्का से कहो कि अगर वो इताअत करते हुए न आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। काफिले के नुमाइंदों के चेहरों से गुरूर उतर गया। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दौलत या जमीन